Hello friends, welcome on this channel Physics Gyan Mukesh Nayak. I myself Pramod Salunke. आज से हम इंग्लिश का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। यस, जो बेसिक होता है ना, जिसे हम फाउंडेशन कहते हैं, वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे आपको पता है कि जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है ना, या फिर लिखते हैं, तो हम कुछ वर्ड्स को अरेंज करते हैं। तो ये कौन से वर्ड्स होते हैं, उन्हें ही कहेंगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो एज एवरी वन ऑफ अस नो दैट देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो कोई भी लैंग्वेज में ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पहला होता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड इंट्रोजेक्शन। जब हम इन सबको एक करते हैं ना, तब एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है दोस्तों, ठीक है ना। तो व्हेन वी ब्लेंड ऑल दीज वी मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अभी हम इनका डिटेल में देखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नाउन। नाउन क्या होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों नाउन क्या है, तो नाउन इज नेम ऑफ एनीथिंग दैट वी सी एंड वी फील। तो जो कुछ भी हम, ठीक है ना, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी हम देखते हैं या फिर हम फील करते हैं, वो है नाउन। बहुत ही आसान डेफिनेशन है, एकदम शॉर्ट तरीके से हमने ये देखा है कि नाउन क्या होता है, नाम क्या होता है। एनीथिंग दैट वी सी एंड वी फील, जो भी हम देखते हैं। इवन व्हेन वी क्लोज आवर आईज, वो भी जब हम आंख बंद करके देखते हैं ना, वो भी क्या होता है, नाउन, ठीक है ना। जैसे कि देखो, एनीथिंग दैट वी सी और फील, जो कुछ भी हम देखते हैं और हम फील करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, नाउन। तो नाउन के एग्जांपल्स है, देखिए ये फेमस पर्सनालिटी है, एज एवरी वन ऑफ अस नो, इंडिया का एंड इन द होल वर्ल्ड एवरीवन नोज हु इज, ही इज द फेमस क्रिकेटर MS धोनी, द इंडियन कैप्टन। तो ये जो नाम है व्यक्ति का, ये भी क्या है, नाउन है। देन इधर से आगे है, दिस इज फेमस हिस्टोरिकल प्लेस CST, ये एक प्लेस का नाम है, ठीक है ना। तो नाम क्या होता है, किसी पर्सन का या फिर प्लेस का या फिर किसी थिंग का। देखिए ये कार है, बहुत ही बढ़िया कार, तो कार भी क्या होगा, एक नाम ही होगा। देन हैरी पॉटर बुक, ठीक है ना, तो ये चीजों का नाम है। जैसे कि हम जो भी चीज दिखते हैं अराउंड अस, इट इज जस्ट अ नेम ऑफ एनीथिंग, ये किसी चीज का नाम होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज नाउन। या फिर वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पैरट इट इज, है ना, तो ये बर्ड्स का नेम भी है, तो ये भी नाउन आ जाएगा। या फिर एनिमल है, या फिर ये जो आप देख रहे हैं ना, तो इनके पीछे का हम बताने वाले, दैट इज मून। तो मून क्या है दोस्तों, ये है सेलेस्टियल बॉडी। तो सेलेस्टियल बॉडी भी क्या है, एक नाउन का ही टाइप है। तो जो भी हम स्पेस में जो भी ऑब्जेक्ट देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेलेस्टियल बॉडी। तो नाउन इज वेरी इजी। नाम क्या होता है, तो किसी का भी नाउन, जो भी हम देखते हैं, फील करते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों जो हम देखते हैं उसे तो हम एक नाम दे देते हैं, ठीक है, लेकिन हम जो नहीं देख सकते उसे भी हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। जैसे कि देखो, ड्रीम इज ऑल्सो नाउन, जो कि हम आंख बंद करके देखते हैं। जनरली यहाँ पे क्या लिखा है, दैट वी सी, जो हम देखते हैं, ठीक है ना, आंख खोल के, व्हेन वी ओपन आईज एज वेल एज व्हेन वी क्लोज आईज। तो जो भी हमें दिखता है, दैट इज कॉल्ड एज नाउन, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है नाउन को याद रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, प्रोनाउन। जो सेकेंड टाइप है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, दैट इज प्रोनाउन। तो फ्रेंड्स यहां अगर आप केयरफुली देखेंगे, तो नाउन के पहले प्रो आ चुका है, ठीक है ना। प्रो मतलब पहले, प्रीवियस। जो भी नाम की जगह पर हम यूज करेंगे उसे कहेंगे हम प्रोनाउन। प्रोनाउन का ज्यादा से ज्यादा कंसर्न जो होता है ना, वो होता है नाउन से।
तो नाउन की डेफिनेशन भी बहुत ही सिंपल है, दैट इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। नाम की जगह पर हम जो भी वर्ड यूज करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। एंड फ्रेंड्स, इन इंग्लिश देयर आर ओनली 7 वर्ड्स विच वी कॉल्ड एज प्रोनाउन। बस 7 ही वर्ड ऐसे हैं जिन्हें हम प्रोनाउन करते हैं, और जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है ना, तो इन प्रोनाउंस का यूज बहुत बार हम करते हैं। जैसे कि देखिए, आई, अगर हम सेल्फ के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो हम प्रोनाउन आई का यूज करते हैं। देन वी, आई का प्लूरल फॉर्म होता है वी, जब हम बहुत सारे पीपल के साथ होते हैं और कुछ बोलते हैं तो वी का इस्तेमाल करते हैं। देन यू, जब भी हम किसी से बात करते हैं जो लिसनर होता है उसे हम यू प्रोनाउन से इंडिकेट करते हैं। देन ही, जब भी किसी बॉय के बारे में हम कहते हैं तो हम ही का यूज करते हैं। देन शी, उसके बाद में इट एंड दे। तो ये 7 वर्ड्स आर कॉल्ड एज प्रोनाउन। ठीक है, अब इसमें से ये जो वर्ड है दोस्तों ही, ये हम कब यूज कर सकते हैं? अगर किसी का बॉय नेम है, ठीक है ना, या फिर कोई मैस्कुलिन है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ बॉय नेम किसी भी मैस्कुलिन नेम के जगह पर हम सेकेंड टाइम जब भी उनका हम मेंशन करते हैं तो हम प्रोनाउन यूज करेंगे, दैट इज ही। एंड शी का यूज कब करेंगे हम? जब भी सेकेंड टाइम किसी गर्ल या फिर फेमिनिन, ठीक है ना, अगर किसी भी गर्ल या फेमिनिन ऑब्जेक्ट का हम सेकेंड टाइम मेंशन करते हैं तब हम क्या करेंगे? शी का यूज करेंगे। इट हम कब यूज करते हैं? प्रोनाउन इट का यूज होता है जो भी नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या फिर एनिमल या बर्ड्स या फिर ट्रीज, तो इनके लिए हम क्या करते हैं? प्रोनाउन इट का यूज करते हैं। सो रिमेंबर, प्रोनाउन इट इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट सिंगुलर। अगर एक ऑब्जेक्ट है तो हम इट का यूज करेंगे। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे कि ये पेन है, नॉन लिविंग में कंसीडर होता है, ठीक है, या फिर ये बोर्ड या मोबाइल फोन, ये सब नॉन लिविंग में आते हैं, यू नो वेरी वेल। तो इनके इंस्टेड ऑफ दैट वी यूज इट। अगर सिंगुलर फॉर्म में है या फिर एनिमल, एनिमल के लिए दोस्तों हम इट का यूज करेंगे। यदि कोई एनिमल मैस्कुलिन या फेमिनिन में हम कंसीडर करते हैं तो हम वी डोंट यूज ही और शी, तो हम ही और शी यूज नहीं कर सकते। जैसे कि डॉग होता है हमारे पास पेट एज अ, तो हम उसे वो डॉग कहेंगे, तो हम ही नहीं इस्तेमाल कर सकते। हम क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन इट। इट इज माई डॉग, इट इज माई पेट डॉग, इस तरीके से। ही इज माई पेट डॉग, इस तरीके से हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। या बर्ड्स के लिए भी हम ईट का इस्तेमाल करेंगे, ट्री के लिए भी हम ईट का इस्तेमाल करेंगे। एंड इन सभी का अगर प्लूरल फॉर्म हमें मेंशन करना है तब हम यूज करेंगे द। ठीक है, जैसे कि अगर बॉयज ज्यादा है तो हम दे का यूज करेंगे, या फिर गर्ल्स ज्यादा होंगे तो दे का यूज करेंगे, या फिर एनी ऑब्जेक्ट इनएनिमेट या नॉन लिविंग, एनिमल, बर्ड्स, ट्रीज, सभी का प्लूरल फॉर्म अगर करना है तो देयर इज ओनली वन वर्ड टू मेक द प्लूरल ऑफ ऑल देम, दैट इज दे। तो ये है सारे प्रोनाउन। जब भी हम इंग्लिश में बात करते हैं, लिखते हैं तो इनका यूज करते हैं। एंड आगे जो हम ग्रामर देखने वाले हैं वहां पर भी इन सभी का यूज होने वाला है। ठीक है, तो चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट है वर्ब।
ठीक है दोस्तों, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन सेंटेंस, इट ऑल्सो कॉल्ड एज द सोल ऑफ सेंटेंस। हाँ दोस्तों, ये जो वर्ब है ना, ये सबसे जरूरी, विदाउट वर्ब वी हार्डली फ्रेम अ सेंटेंस। अगर वर्ब ही नहीं है सेंटेंस में तो हम सेंटेंस नहीं फ्रेम कर सकते। तो इसकी बहुत ही क्या कहेंगे हम, इंपॉर्टेंस होता है कोई भी सेंटेंस में। तो डेफिनेशन हम करेंगे कि अ वर्ड which tells us about the action or time of action। जो वर्ड सेंटेंस में हमें एक्शन के बारे में बताता है या फिर टाइम ऑफ एक्शन बताता है कि ये एक्शन कब कंप्लीट हुआ है या फिर होने वाला है, दैट वर्ड इज कॉल्ड एज वर्ब। तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्ब। तो चलो देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपको देख रहा है कि रोहित कुछ तो भी एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है ना। तो वो एक्टिविटी क्या कहेंगे हम, रनिंग। सो हियर द वर्ड रनिंग इज वर्ब। यहां पर जो रनिंग वर्ड है ना, जो इंडिकेट कर रहा है सम एक्शन, कुछ तो भी एक्शन वहां पे हो रही है, वो एक्शन दिखाने वाला वर्ड क्या रहेगा, रनिंग। तो नेक्स्ट है, यहां पर दिख रहा है आपको समवन, है ना। तो ये साइकिलिंग चला रहे, ही इज राइडिंग अ बाइसिकल। साइकिल जब चलाते हैं हम या टू व्हीलर चलाते हैं तो उसे कहते हैं राइडिंग। अभी यहां पर जो एक्टिविटी बताई है वो है राइडिंग अ बाइसिकल। तो ये क्या होगा, मूवमेंट या फिर एक्टिविटी बता रहा है। तो दोस्तों जो भी मूवमेंट हम करते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, एक्शन होता है। एंड वो एक्शन को इंडिकेट करने वाला वर्ड क्या होने वाला है, वर्ब होने वाला है। अब देखते हैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो हम करते हैं लेकिन हम दिखती नहीं है। जैसे कि यहां पर एक एक्टिविटी बता रहे हैं लेकिन वो दिखती नहीं है। जैसे कि शी थिंक्स, कुछ सोच रहे। अब दोस्तों जब सोचते हैं हम, ठीक है ना, तो वी डोंट मेक एनी मूवमेंट ऑफ अ बॉडी, तब हमारे बॉडी का कोई भी हम एक्टिविटी नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। लेकिन यहां पर हम जो एक्टिविटी जैसे विजिबल होती है, ये यहां पर विजिबल नहीं होती, फिर भी इन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। उसके बाद में यहां पर देखिए बहुत ही बढ़िया पेंटिंग निकाला है, शी ड्रॉज अ पिक्चर, ठीक है ना। तो हम इसको उठा के यहां ले लेते हैं सो दैट यू कैन सी द सेंटेंस, शी ड्रॉज अ पिक्चर। यहां पे ड्राइंग ये एक्टिविटी बताई गई है, तो ये हो गया वर्ब, ठीक है। चलो अब वर्ब के बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। वर्ब जो होते हैं ना दोस्तों, जैसे कि अभी बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ब्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने देखा कि एक्शन वर्ब एंड नॉन एक्शन वर्ब। कुछ वर्ब में हम एक्टिविटी करते हैं तो उन्हें हम एक्शन वर्ब कहेंगे। एंड जैसे कि यहां पे बताया शी थिंक्स, वो सोच रही है लेकिन हमें दिख नहीं रहा है, तो उन्हें कहेंगे हम नॉन एक्शन वर्ब। सेकेंड जो है वर्ब का टाइप, उसे कहेंगे हम रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स, जैसे कि पहले हमने बताया कि वर्ब जो होता है वो टाइम ऑफ एक्शन भी इंडिकेट करता है। तो ये जो टाइम ऑफ एक्शन होता है ये प्रेजेंट या फिर पास्ट या फिर फ्यूचर होता है। तो वर्ब के जब हम फॉर्म चेंज करते हैं उसमें कुछ वर्ब जो होते हैं वो रेगुलर होते हैं एंड कुछ वर्ब इरेगुलर होते हैं। एंड थर्ड जो है दैट इज ट्रांजिटिव एंड intransitive verb। ट्रांजिटिव एंड intransitive verb।
तो अभी ये ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जैसे कि ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट, जो भी वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, विदाउट ऑब्जेक्ट द सेंटेंस बिकम्स मीनिंगलेस। इन्हें अगर ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हम तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है इन मीनिंग, तो उन्हें कहते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है ना, जैसे कि प्ले, अगर हम एक वर्ब ले लेते हैं, आई प्ले फुटबॉल, तो वॉट आई प्ले फुटबॉल। ठीक है ना, आई प्ले, तो ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट सेंटेंस हो जाता है, इसे ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ठीक है, नाउ इन द गिवन सेंटेंस फुटबॉल इज एन ऑब्जेक्ट। एंड इनट्रांजिटिव क्या होते हैं? दे डोंट नीड एनी ऑब्जेक्ट, उन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि ही स्विम्स, ही स्विम्स। अभी स्विम ये वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो जो वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं होता है दैट इज कॉल्ड एज इनट्रांजिटिव, एंड द वर्ब विच नीड्स वर्ब इज कॉल्ड एज ट्रांजिटिव। तो इस तरीके के वर्ब के टाइप भी हम देखेंगे। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब या रेगुलर, इरेगुलर, एक्शन, नॉन एक्शन, इनके बेस पे आगे चल के बहुत सारा ग्रामर रिलेटेड होता है। जैसे कि ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में अगर हम कहेंगे तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस जो होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब से ही रिलेटेड होता है। रेगुलर, इरेगुलर वर्ब भी वहां हम यूज करने वाले हैं। एक्शन वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब, टेंस के बारे में हम देखेंगे। जैसे कि एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि ये जो नॉन एक्शन वर्ब होते हैं ना दोस्तों, वी नेवर यूज नॉन एक्शन वर्ब इन कंटिन्यूअस टेंस। यस, नॉन एक्शन वर्ब जो होते हैं वो कंटिन्यू टेंस में हम नहीं यूज कर सकते। जैसे कि हम ये नहीं कह सकते कि आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूं, ये बहुत गलत है। बहुत बार हम ऐसा बोलते हैं कि बैठते हैं एक जगह पे, सोच रहे होते और एकदम से हम बोल देते हैं कि पूछता है कोई कि व्हाट आर यू डूइंग, तो हम सडनली बोल देते कि आई एम थिंकिंग। तो ये आई एम थिंकिंग गलत सेंटेंस है, आई थिंक इस तरीके से होना। या फिर अगर टीचर हमें पूछते हैं कि आपको समझ में आ रहा है जो हम पढ़ा रहे, तो आप जल्दी से रिस्पॉन्ड देते हैं कि यस सर आई एम अंडरस्टैंडिंग। तो आई एम अंडरस्टैंडिंग इज इनकरेक्ट सेंटेंस, तो इस तरीके से हम नहीं बोल सकते आई एम अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज अंडरस्टैंड ये जो एक्टिविटी है ये नॉन एक्शन से रिलेटेड है। तो जस्ट हम कहेंगे यस आई अंडरस्टैंड और यस आई अंडरस्टूड। तो इन्हें हम सिंपल में कह सकते हैं, लेकिन इन्हें हम कंटिन्यू फॉर्म में नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो चलो अगला देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। एड वर्ब, ठीक है ना, नेक्स्ट है एड वर्ब। तो ये जो वर्ड है इटसेल्फ हमें बताता है ये क्या काम करते हैं। वर्ब को ऐड करते हैं, ऐड वर्ब, ठीक है ना। तो वर्ब के बारे में थोड़ा सा ज्यादा करते हैं, जिसे हम कहते हैं मॉडिफाई करते हैं, ठीक है ना। टेल मोर अबाउट वर्ब, तो उसे कहेंगे हम एड वर्ब। जैसे कि अ वर्ड विच मॉडिफाई वर्ब, जो वर्ब को मॉडिफाई करता है या फिर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, उसे हम कहेंगे एड वर्ब। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। ओजस वर्क्स केयरफुली, यहां पर एक एक्टिविटी बताई गई है वर्क की, एंड उसके बारे में बताया हाउ डज ओजस वर्क, वो किस तरीके से काम कर रहा है, दैट इज केयरफुली। नाउ दिस वर्ड इज कॉल्ड एज एडवर्ब, इसे कहेंगे हम एडवर्ब। और ये क्या कर रहा है एडवर्ब, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहा है। या फिर यू आर सो इंटेलिजेंट स्टूडेंट एज यू आर, ठीक है ना। तो यहां पर इंटेलिजेंट दिस इज एन एडजेक्टिव है, इसके बारे में वो मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये वर्ड जो है सो, इसे कहेंगे हम एडवर्ब, ठीक है। नेक्स्ट, ही लुक्स ब्यूटिफुली, यहां पर भी लुक वर्ब को मॉडिफाई किया गया है ब्यूटीफुली से,
ठीक है। एंड इन द लास्ट सेंटेंस, आई एम वेरी एक्साइटेड टू लर्न इंग्लिश। नाउ हियर एक्साइटेड ये एडजेक्टिव है, एंड वेरी ये वर्ड से क्या किया गया है, उसे मॉडिफाई किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कॉमन वर्ड है, हमेशा याद रखना है, जैसे कि सो या फिर वेरी, है ना, ये कॉमन एडवर्ब है, हम हमेशा यूज करते हैं। इसके अलावा जो भी एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है ना, वो हमेशा एल वाई से एंड होते हैं। जैसे कि अगर यहां देखेंगे आप, केयरफुली एंड्स इन एल वाई, ब्यूटीफुली एंड्स इन एल वाई, ठीक है ना। सो जनरली एडवर्ब जो होते हैं ना, वो एल वाई से एंड होता है, जिनके एंड में सफिक्स एल वाई होता है उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। अब आपको यह बताना है कि अगर इफ आई राइट अ वर्ड हियर, ओके, नाउ इज इट एन एडवर्ब और नॉट, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए एडवर्ब, ओनली एडवर्ब है या नहीं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? तो जब भी हम किसी नाउन के बारे में बताते हैं, ठीक है ना, डिस्क्राइब करते हैं, तो उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव्स। एज वी नो, एडजेक्टिव्स दैट क्वालिफाई नाउन, नाउन को क्वालिफाई करते हैं, एंड एडवर्ब जो होते हैं वो वर्ब या फिर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं। तो थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस होता है। एंड एडजेक्टिव जैसे मैंने बताया कि डिस्क्राइब करना काम होता है इनका, ठीक है ना। जैसे कि सचिन इज वेरी गुड बैट्समैन, तो बैट्समैन के बारे में हमने ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, दैट इज गुड। ये हमेशा क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज डिस्क्राइबिंग वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, रोहित शर्मा इज वेरी फेमस क्रिकेटर। अभी ये तो सभी को मालूम है, ठीक है ना। अभी क्रिकेटर ये है एक नाउन, क्रिकेटर क्या है? नाउन। आप भी क्रिकेट खेलते होंगे, ठीक है ना, आप भी आपके जो भी सिटीज है वहां पर फेमस होते होंगे। तो फेमस ये क्या है? एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट द नाउन, इस नाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो उसे हम डिस्क्राइबिंग भी कहते हैं या फिर एडजेक्टिव भी कहते हैं। नेक्स्ट, माई फ्रेंड इज एक्सट्रीमली क्रिएटिव। अभी क्रिएटिव ये जो वर्ड है ये है एडजेक्टिव, फ्रेंड के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्रिएटिव। देन ही इज केयरफुल अबाउट हिज हेल्थ। यहां अगर हम हाउ इज ही अबाउट हिज हेल्थ, अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें आंसर मिलेगा केयरफुल। सो दैट इज एडजेक्टिव ऑफ द गिवन सेंटेंस। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर हम पूछते हैं कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर, तो हमें आंसर मिलेगा 8। तो एडजेक्टिव्स जो होते हैं ना, वो नंबर में भी होते हैं, क्वालिटी में भी होते हैं, एंड क्वांटिटी में भी होते हैं। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन, ठीक है। अगला जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है प्रेपोजिशन। नाउ व्हाट इज प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन क्या करते हैं? तो प्रेपोजिशन जो वर्ड होता है ना, इट शोज रिलेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि एंड दे आर प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। इनकी प्लेस होती है सेंटेंस में, हम कहा यूज करते हैं? तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले हम इन्हें सेंटेंस में लिखते हैं। एंड एज पर देयर यूजेस, ये क्या इंडिकेट करते हैं? तो कभी डायरेक्शन या फिर कभी लोकेशन या प्लेस कहेंगे हम, या फिर टाइम। तो इसी हिसाब से उनके टाइप्स भी होते हैं, 3 टाइप्स के। एक होता है डायरेक्शन, एक होता है टाइम, एंड एक होता है प्रेपोजिशन, सॉरी लोकेशन या फिर प्लेस। तो चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। ही इज ऑन द फोन राइट नाउ। अभी आप सोचेंगे कि सर ही इज ऑन द फोन यानी कि फोन के ऊपर नहीं है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा फ्रेजल है। ही इज ऑन द फोन मीन्स वो फोन पर बात कर रहे हैं राइट नाउ, अभी अभी वो फोन पे बात कर रहे हैं। यहां पे देखिए ऑन ये जो वर्ड है इसे कहेंगे हम प्रेपोजिशन। 12th के सिलेबस में यहां पर
यूज करेक्ट प्रेपोजिशन, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। देन आई गो टू स्कूल एट 8 AM एवरी डे। यहां पे टू एंड एट ये दो वर्ड है प्रेपोजिशन। यहां पे एट जो है तो टाइम इंडिकेट करने के लिए यूज किया गया है, एंड टू जो है वो डायरेक्शन इंडिकेट करता है। जैसे कि यहां पे बताया डायरेक्शन, लोकेशन एंड टाइम, इनके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं प्रेपोजिशंस। नेक्स्ट है आई वेंट टू नासिक बाय ट्रेन। दोस्तों जब भी हम किसी व्हीकल से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, तब हम व्हीकल के पहले बी वाई बाय प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे आई वेंट टू नासिक बाय ट्रेन, आई वेंट टू स्कूल बाय स्कूल बस, इस तरीके से। नेक्स्ट है देयर इज लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू एंड मी। आप में और हम में बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग है। नाउ द प्रेपोजिशन बिटवीन ये लोकेशन या फिर प्लेस बता रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा बहुत सारे प्रेपोजिशंस है, जब भी ये प्रेपोजिशन का टॉपिक आएगा तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होते हैं दोस्तों? जनरली कंजक्शन जो होते हैं ना, वो हम सेंटेंस में दो पार्ट जोड़ने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि अ वर्ड दैट जॉइन टू सेंटेंसेस और टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कोई भी दो पार्ट्स या फिर दो कंप्लीट सेंटेंस जब हम जोड़ते हैं तो वो जोड़ने वाला वर्ड क्या होता है? कंजक्शन। उसे क्या कहेंगे हम? कंजक्शन। एज वी नो, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, यानी कि आपको पता चल जाएगा कंजक्शंस कौन कौन से हैं। ओजस इज टू स्मॉल बट ही नोज एवरीथिंग। आई लाइक प्लेइंग एंड वॉचिंग मूवीज। अगला सेंटेंस देखते हैं, स्टडी हार्ड और यू विल बी अनसक्सेसफुल। ठीक है, अभी ये जो वर्ड है ना रेड कलर में, इन्हें हम कहेंगे कंजक्शंस, एंड इनका यूज अलग अलग पर्पज से होता है। आई वॉज सिक देयरफॉर आई कुडंट अटेंड क्लास। मैं बीमार था इसलिए क्लास अटेंड नहीं कर पाया। तो अभी इनका यूज हमें पता होना चाहिए कि कौन सा कंजक्शन कब यूज करते हैं, तो उसके हिसाब से कंजक्शन के जो दो टाइप होते हैं, ये देखिए यहां पर आपको दिख रहा है कि देयर आर टू टाइप ऑफ कंजक्शंस। एक होते हैं कोऑर्डिनेटिंग एंड दूसरे होते हैं सबऑर्डिनेटिंग। फ्रेंड्स, यहां से हम आगे जो भी बड़ा टॉपिक आने वाला है, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, यानी कि सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स किस तरीके से करना होता है, वो इस बेस से शुरू होता है। जैसे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं, दे आर ऑलवेज यूज इन कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है ना, ये जो होते हैं ये हमेशा हम यूज करते हैं कंपाउंड सेंटेंस में। एंड सबऑर्डिनेटिंग जब भी यूज करते हैं वो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखो, बेसिक से ही हमें आगे जाना होता है, ठीक है ना। एंड लास्ट वन है इंटरजेक्शन। अब तक जो दोस्तों हमने 7 देखे हैं ना, वो वर्ड से रिलेटेड है। इंटरजेक्शन, ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये थोड़ा हटके है, थोड़ा अलग है। इसे कोई मीनिंग नहीं होता है। ये जो वर्ड होते हैं ना, इन्हें कोई ऐसा स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता है। दे आर जस्ट रिलेटेड विथ आवर फीलिंग्स, आवर इमोशंस। जो भी हम फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं या फिर हमारे इमोशंस जो होते हैं ना, वो एक्सप्रेस करने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। इन्हें कोई मीनिंग नहीं होता ऐसा पर्टिकुलर, लेकिन इनका एक्सप्रेशन होता है या फिर फीलिंग्स होते हैं। जैसे कि अ वर्ड दैट शोज फीलिंग और इमोशन। जो भी वर्ड हमारे फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं या फिर इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, दैट वर्ड इज कॉल्ड एज इंटरजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, वाओ व्हाट अ कार इट इज। जब भी हम कोई बहुत बढ़िया चीज देख लेते हैं ना, तो ये वर्ड ऑटोमेटिकली हमारे साउंड में आ जाता है, दैट इज वाओ। कोई अगर अच्छी चीज दिखते हैं हम, ठीक है ना। नाउ द वर्ड वाओ, इट डज नॉट हैव एनी मीनिंग। इसे कोई मीनिंग नहीं है,
लेकिन यहां पर फीलिंग एक्सप्रेस हो रही है, ठीक है ना। जैसे कि हुर्रा वी ओन द मैच, जब भी हमें बहुत खुशी होती है, व्हेन वी आर सो हैप्पी, हम क्या करते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं हुर्रा। हुर्रा का मतलब होता नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन एक्सप्रेशन होता है जब भी हम बहुत खुश होते हैं, व्हेन वी आर वेरी हैप्पी वी यूज दैट वर्ड हुर्रा, वी ओन द मैच। यहां पर देखिए आपको एक सिंबल दिख रहा है, डू यू नो व्हाट द सिंबल इज कॉल्ड एज? यस, इट इज कॉल्ड एज एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये जो इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं ना, इनके बाद हमेशा ये एक्सक्लेमेशन मार्क देना जरूरी होता है। नेक्स्ट, उप्स, आई हैव स्पेल्ड रॉन्गली। कभी कभी हम लिखते टाइम गलती कर देते स्पेलिंग में, तब हम जो है ना ये वर्ड, ये साउंड निकालते हैं। इट इज रिलेटेड विथ साउंड, साउंड से रिलेटेड होता है ये, लेकिन मीनिंग नहीं है, एक्सप्रेशन है। उप्स, है ना, आई हैव स्पेल्ड रॉन्गली। लास्ट, alas, she is no more. Now this interjection word is used to show sorrow. जब भी हमें sorrow होता है या फिर grief होता है, ठीक है ना, तब हम इस वर्ड का इंग्लिश में यूज करते हैं, दैट इज alas, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे वर्ड है जिन्हें मीनिंग तो नहीं है लेकिन फीलिंग जरूर है, जैसे कि आउच। अभी ये जो साउंड है ये हमें मालूम है, जब भी हमें पेन होते हैं, ठीक है ना, तब ये साउंड निकलता है आउच। या फिर यह, जब भी हम बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करते हैं ना, यह इस तरीके से करते हैं, ठीक है। या फिर ये क्या हो गया, ये भी एक इंटरजेक्शन वर्ड है, इसे मीनिंग नहीं है लेकिन ये हम बहुत बार यूज करते हैं। या फिर अगर कहीं हॉस्पिटल में आप जाते हो, ठीक है ना, तो वहां पे किसी का अटेंशन अपने तरफ करने के लिए इस तरीके के हम करते हैं। अभी इसे कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन इसमें हमें क्या एक्सप्रेस करना होता है ये लिसनर को अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। या फिर चीयर्स, ठीक है ना, चीयर्स जब भी हमें किसी को कंग्रेचुलेशंस करना होता है, हाँ, तो ये वर्ड यूज किया है। जनरली क्या होता है फ्रेंड्स कि ये जो सारे वर्ड्स है ये हमारे मदर टंग में हम यूज करते हैं, ठीक है ना, लेकिन इंग्लिश में हम ज्यादा इनका इस्तेमाल नहीं करते। ये जो कोई 4 वर्ड्स है ये वर्ड्स हम ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। तो इसके अलावा देयर आर नंबर ऑफ इंटरजेक्शन वर्ड्स विच वी शुड यूज, ठीक है। तो दोस्तों ये था पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में ब्रीफ डिस्कशन। आपको ये वीडियो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू वेरी मच।